लगातार कई बार से ताजपुर पंचायत में अध्यक्ष रह रहे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स अध्यक्ष के दायित्व के बारे में कि एक पैक्स अध्यक्ष का पंचायत स्तर पर क्या दायित्व होता है और एक पैक्स अध्यक्ष किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। स्वागत है आप लोगों का सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आज की अगर हम वर्तमान भारत की बात करते हैं, वर्तमान बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर योजनाएं बनाई जा रही है और केंद्र से प्रयास भी किया जा रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि पैक्स का उत्थान हो पाएगा? निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित। कैसे आपको लगता है कि पैक्स के उत्थान हो पाएगा? दिखाई दे रहा है रूपरेखा, उससे लग रहा है कि उत्थान होगा। तो आज के दौर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका प्रयास सही है, सराहनीय है। बिल्कुल। लेकिन सर पैक्स के उत्थान की बात की जा रही है और पैक्स एक समिति है, तो इस समिति का संचालन आप लोग कैसे करते हैं? तो कार्यकारिणी होता है ना संचालन के लिए जी। हाँ, तो कार्यकारिणी के द्वारा संचालन होता है। तो जो कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है और उनकी क्या भूमिका होती है पैक्स समिति में? तो वो लोग भी चुनकर आते हैं जी। वो लोग चुनकर आते हैं वोट से। जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है उसे कार्यकारिणी का सदस्य का भी चुनाव होता है जी जी। वही लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में एक पैक्स प्रबंधक भी होते हैं, तो उनका क्या भूमिका होता है और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है पैक्स समिति में? उनका लेखा जोखा ऑफिस का काम सब रहता है जी। हाँ। ऐसा कहा आपके प्रबंधक? हमारे यहाँ बैंक नहीं है, बैंक कहीं नहीं है जी, बैंक कहीं नहीं है हमारे यहाँ। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स बैंक यानी कि सहकारिता बैंक होना चाहिए? जरूरी तो है ये। क्यों जरूरी है सर? उससे सुविधा लोग मिलेगा, किसान सबका जी, सब किसानों का सुविधा मिलेगा उससे, इसलिए जरूरी है। लेकिन सर इसके साथ साथ देखा जाता है कि जनता पैक्स अध्यक्ष को चुनकर लाती है और पूरी जनता पैक्स समिति में पैक्स अध्यक्ष पर ही निर्भर रहती है, तो फिर आपका क्या योगदान होता है और आपकी क्या भूमिका होती है पैक्स समिति में? जहाँ तक होता है पैक्स का सुविधा, जैसे पीडीएस हुआ, धान अधिप्राप्ति हुआ, गेहूँ अधिप्राप्ति हुआ, खाद हुआ, बीज हुआ, वो सब मुहैया कराया जाता है। तो क्या आपके पंचायत में खाद बीज मुहैया कराया जाता है किसानों को और पीडीएस का लाभ दिया जाता है? लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि धान अधिप्राप्ति में कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटे किसान होते हैं, जिसमें कुछ गैर रैयत और रैयत भी आते हैं। तो आप लोग कैसे पहचान करते हैं कि अमुक किसान जो है रैयत है, अमुक किसान जो है गैर रैयत है? वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है जी, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन में कोई गैर रैयत करवाता है, कोई रैयत करवाता है, लेकर आता है तो धान देता है। बिल्कुल, यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पुष्टि हो जाता है। हो जाएगा। पैक्स समिति के अंतर्गत हरित क्रांति में जो है ट्रैक्टर, टाली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण जो है पैक्स समिति को दिया जाता है। तो क्या आपको इसका लाभ मिला है? ना, हम नहीं लिया, हमको नहीं मिला। तो क्यों मुहैया कराया जाता है? किसानों की सुविधा के लिए जी, किसानों की सुविधा के लिए। तो क्या किसान उससे लाभान्वित होते हैं? हाँ, होता है। तो मान के चलिए किसी किसान को अगर अपने खेत की जुताई बुआई करनी हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के माध्यम से किसान जो है ट्रैक्टर लेके जा सकता है? बहुत कम पैसा में मुहैया है, अध्यक्ष लोग मुहैया कराते हैं। जहाँ जहाँ मिला है सब जगह तो मिला नहीं है। लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके पंचायत और आपके जिले की जनता भी देख रही है। आप पैक्स के उत्थान को लेकर, पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? उत्थान के लिए हम लोग लगे रहते हैं, उत्थान के लिए जी। हाँ, हम तो लगे रहते हैं। ठीक, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, धन्यवाद।